मनी आईक्यू टेस्ट की सीरीज़ में आज हमारी टीम पहुंची दिल्ली की सड़कों पे और वहां पे मुलाकात हुई मिस्टर तिवारी से, जो कि हैं साहित्यकार पेशे से, और उनकी लाइफ से क्या है सीखने को, उनकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उससे क्या क्या आप सीख सकते हैं अपने लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करता चलूंगा। तो आपका जो रिलेशन है वो कैसा रहा है पैसे के साथ में, अभी तक क्या रिलेशन रहा है? जितना मिलता है उतना खर्च हो जाता है, यही रहा है रिलेशन। ओके, उतना मिलता है उतना खर्च हो जाता है। हाँ, मतलब कि बस वो कुछ एक आध इंश्योरेंस करा रखा है, वही सेविंग है हमारा। वही आपका सेविंग है। हाँ बस। देखिए, आपकी वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी क्या है। तिवारी सर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे इस जनरेशन को, मेरी एज भी 45 है, नहीं है कि मनी आईक्यू हमें कहीं भी सिखाया नहीं जाता। अब पॉइंट इज कि सेविंग से जो इन्वेस्टमेंट होगा और मैच्योरिटी आएगी, अल्टीमेटली हमारे खर्चे हम उससे चलाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सेविंग मान रहे हैं इंश्योरेंस को, बट इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एक होता है आपका लाइफ की प्रोटेक्शन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम इंश्योरेंस को मानते हैं तो इट्स अ वेल्थ किलर। पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे तो बुढ़ापा खराब होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मतलब कि रिटायरमेंट 60-65 के बीच में हो जाना चाहिए, और तब तक एक ऐसा अमाउंट भी हो जाना चाहिए पास कि उसके बाद भी आप कुछ कर सकें और बुढ़ापा आसानी से कट जाए, कि सरकार के पेंशन स्कीम का सहारा न लेना पड़े। यहीं पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबको चाहिए कि रिटायरमेंट बहुत अच्छा कट जाए, बहुत अच्छा बीत जाए, बहुत अच्छा एंजॉय कर लें। फ्रेंड्स, जब लाइफ जीने की बात आती है तो वो मंथली जो एक्चुअल अमाउंट है ना, वो चाहिए। घर में 2 लीटर दूध आता है तो 2 लीटर मेंटेन करना है। घर में आपके 1 लीटर दूध आता है तो 1 लीटर अगले 30 साल तक मेंटेन करना है रिटायरमेंट के बाद। सो हमें पेंशन उतनी चाहिए होती है जिससे कि घर का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। और होता क्या है, इसका जस्ट उल्टा हमें चाहिए होता आश्वासन। कोई कंपनी बोल दे कि अच्छा जिंदगी होगी, कोई कुछ बोल दे और हमने मान लिया। नहीं चलेगा ये। आपको और आपकी वाइफ को रेगुलरली एक अच्छा अमाउंट चाहिए। प्लान दैट इनकम। डोंट ट्राई टू बाय पेंशन प्लान, डोंट ट्राई टू बाय अ प्लान, जस्ट सिंपली प्लान योर रिक्वायर्ड पेंशन। सफिशिएंट पेंशन चाहिए पूरी लाइफ। आगे देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक एनर्जी है तब तक आप काम करते रहिए। अच्छा, पैसे से ज़रूरी है कि आपका शरीर काम करते रहने लायक हमेशा ज़्यादा दिन तक होना चाहिए। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूँ तो कोई तो एक दिन आएगा जब आप बोलोगे अब मेरे से काम नहीं हो पा रहा। हाँ, वो उस दिन तो आपको हाँ, रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो लेना पड़ेगा। तो वो उस दिन आप रिटायरमेंट कैसे लेने वाले हैं? पैसे खूब सारे इकट्ठे करके आप लेंगे या आप बोलेंगे कि मेरे को हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आते रहे तो वो सफिशिएंट इनकम आती रहे तो वो? अब ये तो 15 साल की बाद की बात है। उस समय क्या सिनारियो रहेगा फाइनेंशियल, उस पर सोचा जाएगा। अभी का जो है हम लोगों ने जो देखा है कि हर महीने कुछ कुछ पैसे आते रहें पेंशन स्कीम वाला, वो ज़्यादा बेटर अब तक लगता है। अब ध्यान रखें, पेंशन स्कीम से पैसे आते रहें, एक फील आता है कि पैसा आएगा। मैं आपसे कहूं कि आज आपको 300 रुपये आ रहे हैं महीना, क्या आप एंजॉय कर पाएंगे? यही सिचुएशन होती है रिटायरमेंट के बाद। जिन्होंने सुपर एनुएशन लिया, जिन्होंने पेंशन प्लान्स पे लाइफ को बिताया, जो चाहते हैं कि एक फिक्स्ड इनकम आ जाए। फिक्स्ड इनकम क्या, सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है नहीं। जब हम सेफ्टी की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ जाएगी। सो प्लान इट केयरफुली। नहीं, हम पीपीएफ में पैसे नहीं, वो जो पीएफ कटता है वही। पीएफ करता है। हाँ। और आपने इंश्योरेंस ले रखा है। हाँ बस। इसके अलावा कोई कोई और इन्वेस्टमेंट आपका? अभी मैं सोच रहा हूँ, पर हमको जो हमारे इस क्षेत्र के जानकार साथी हैं सही राय नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। ये म्यूचुअल फंड और क्या क्या पॉलिसी बाज़ार, इसके थ्रू हमको इतना इस सब का नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कुछ उसमें करने का। पिछले 15 साल से इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तिवारी सर। अगर आज भी आप कुछ ऐसे नाम ले रहे हैं जो कि बिजनेस में हैं लेकिन आपकी वेल्थ घटा के देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। 3 से 4 घंटे लगा के पढ़ लीजिए कि आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। कोई बॉदर्ड नहीं है कि आपका पैसा किस तरीके से चले, कौन मैनेज करे। सबके पास प्लान है।
हर कोई इंटरेस्टेड है कि अपना प्लान आपको बेच दे, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही इसको करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सब में मिसमैच रहता है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी लाइफ में होता है। आप चाहे इंश्योरेंस की बात कर लें, एफडी की बात कर लें, आप अगर सोचिए कि शराबी मूवी में 25,000 रुपए की शादी दिखाई गई है, आज अगर किसी से बोलें 25,000 की शादी तो कहेगा शायद कि किटी पार्टी हो रही है। बहुत केयरफुली आपको प्लान करने की ज़रूरत है। मतलब उस समय जीने के लिए, आराम से जीने के लिए उस समय जो जरूरी रिक्वायर्ड पैसे हैं वो होने चाहिए। वो आपके अब हिसाब से कितना होने चाहिए? अब ये अभी तो मैं कैसे आकलन कर सकूं, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं कि अगले 17 साल के बाद क्या पैसे का वैल्यू रहेगा मैं अभी आकलन करके बता दूं कि इतने पैसे चाहिए या इतने मिलने चाहिए। आज के अकॉर्डिंग आज यदि रिटायरमेंट पर कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हर महीने मिले, नहीं 20,000 तो 15,000 भी मिले तो हम जैसे लोग काम चला लेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगले 17 साल के बाद क्या होगा, वैसे उतना मिलना चाहिए हर महीने। देखिए, मन में आ रहा है बढ़ती हुई पेंशन, उनकी बातों से एकदम साफ है। क्या इंडिया में एक भी बढ़ती हुई पेंशन स्कीम है? चेक करिएगा, अपने एडवाइज़र से पूछिए, सीए से पूछिए, बैंक वालों से पूछिए और पता करिए कि पेंशन में कौन से प्लान्स इंडिया में अवेलेबल हैं। एक भी मिले तो मुझे कमेंट करिएगा। और याद रखें, अगर उनको नहीं पता है इन्वेस्टमेंट करना, जैसा कि आप जान रहे हैं इतने सालों से सेविंग करके वो सिर्फ इंश्योरेंस में कर रहे हैं, इसका मतलब कि आने वाले समय में भी प्रॉब्लम है, तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं कि हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम कुछ मतलब पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। हमने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं करी है, मैं बेसिकली साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमको बहुत आइडिया है नहीं कि पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमाते हैं। तो इस मामले में हमारा बहुत कोई क्लियर क्रिस्टल आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपके बच्चे हैं अभी? हाँ, कितने बच्चे होंगे? एक बच्चा है। एक बच्चा है, लड़का है वो? हाँ। ओके, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? वो कितने साल का है अभी? अभी तो है 7 साल का। 7 साल का है, मतलब जब आप रिटायर हो रहे होंगे तब वो एजुकेशन अपनी ख़त्म कर रहे होंगे। हाँ, करीब करीब। तो उनके लिए आपके क्या प्लान है? उनको आप कैसे सपोर्ट करने वाले हैं अभी इतना? financially? हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि जब उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होगी उस समय मैं रिटायर हो रहा होऊंगा, तो उस समय चाहिए। चिंता का विषय है, पर उस पर भी अब मैं बहुत चिंतित होकर क्या करूँगा, देखा जाएगा जो होगा उस समय। लेकिन सर, ये जो आपका एटीट्यूड है कि देखा जाएगा, जब जो होगा तब देखेंगे, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इससे आप उस टाइम पर अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे? जो भी आपके गोल्स हैं, आपके बच्चे की एजुकेशन का गोल है, आपके रिटायरमेंट का गोल है, ये दोनों गोल आप फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि दरअसल हमारे पिताजी ने हमारे लिए ऐसा कोई प्लान नहीं कर रखा था, हाँ हाँ, तो हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ज़्यादा। हालांकि आजकल सब सिस्टम बदल रहा है, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाकर हो सकता है अपने साथ रिस्क जोन में जा रहे हों, पर हमने तो वही देखा है कि हमारे पिताजी लोगों ने, दादाजी लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था बच्चों के लिए कि अच्छा ये इसके बाद ये करेंगे, वो जो होता है होता चला जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर हमने मोबाइल लिया है लगभग 25 की उम्र में, तो बच्चों को भी 25 की उम्र में ही मोबाइल लगेगा? उनको जो स्ट्रगल हमने किया वही स्ट्रगल उनको भी देना है, सिखाना अपनी जगह। देखिए, सेविंग किसी भी इंडियन ने कम नहीं की है। प्लान योर वर्ल्ड पे क्यों स्टार्ट किया प्लान योर वर्ल्ड को हमने? हर इंडियन ने सेविंग पूरे दम से की है। गैप कहाँ पे था? पैसा हमने उनको बोला इन्वेस्ट कराने के लिए जो एजेंट थे, जिनको अपना प्लान करना था, आपका नहीं। वरना इसी पैसे से बच्चे को भी सेटल करते और अपना रिटायरमेंट भी बहुत शानदार कर सकते थे। आप भी अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन में हैं, तो आप पढ़ सकते हैं मनी आईक्यू क्लास में, लाइव सेशन में, जहां पे आप अपने हर एक मिसमैच इन्वेस्टमेंट्स को पहचान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपको फाइनेंशियली फ्री कितनी जल्दी हो सकते हैं, 5 से 7 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं कम सेविंग्स के साथ। आपकी एज कम हो, आपकी एज ज़्यादा हो, आपके पास पैसे कम हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनी वाइज अगर आप ढंग से चलें, अगर ढंग से पैसे को मैनेज करें, तो आप ये कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव सेशन विद जस्ट 299 फॉर 3 days, ट्यूसडे टू थर्सडे फ्रॉम 7:30 PM।
और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो जाता है 499 से, साथ में मिलती है मेरी ई बुक। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।